Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our first chapter of history, that is from the beginning of time. And we have seen a lot of different kind of facts about human evolution. बहुत कुछ देखा है हमने in terms of you can say कैसे primate से human beings evolve हुए, उनके बॉडी में स्ट्रक्चर में जो चेंज हुए, सिर्फ वो ही नहीं बहुत और चीजें हमने की है कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आना कि यस द ह्यूमन बींग्स हैड प्रीकर्सर्स, और ये बहुत बड़े एवोल्यूशन के थ्रू गए हैं. दैट वाज द फर्स्ट डिफिकल्ट फेज फॉर द पीपल टू बिलीव इन इट एंड फॉर द स्कॉलर्स टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा एवोल्यूशन हुआ था. तो हमें पता है कि आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, आफ्टर लॉट ऑफ वर्क, फाइनली पीपल अंडरस्टूड कि हाँ जो ह्यूमन बींग्स है उनसे पहले भी होमोनॉइड प्राइमेट्स थे, होमोनॉइड्स थे, होमोनिड्स थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, होमो थे, और फिर उनमें से निकले थे होमोसेपियंस. ठीक है. उसके बाद इन आवर previous class we understood about one more important aspect of the early humans, एंड ऑब्वियसली वो था एक तो कि कैसे फूड कैसे ऑब्टेन करते थे. तो हमने देख लिया था 4 वेज थे बेसिकली, गैदरिंग, स्कैवेंजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, जिनमें से किसी के एविडेंसेस ज्यादा हैं, किसी के एविडेंसेस कम हैं. But we have come to the you can say conclusion कि they basically obtain their food like this. Then we talked about their habitation, कैसे पहले ट्रीज पे रहते थे, उसके बाद केव्स, उसके बाद ओपन एयर साइट्स. अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, और ये जो एविडेंसेस है ये अपने को और बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं. बिकॉज वी सी कि कहीं कहीं पे तो ऐसे केव के वॉल के अराउंड इन्होंने शेल्टर बना रखे हैं जो ऐसा लगता है कि वो लोग वहीं पे रहते थे. कुछ एरियाज में अपने को ऐसे मिला है कि वो शॉर्ट टर्म सीजनल विजिट्स के लिए वहां पे जाते थे. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम देखते हैं कि एक तो वहां पे टूल्स ऐसे लग रहा है स्टोन टूल्स बनाए जाते थे. अलोंग विद दैट हमें एविडेंसेस मिले हैं ऑफ फायर, कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, which was a kind of remarkable development in the human evolution. एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हम बोलेंगे लैंडमार्क है जिससे उनको बहुत सारे फायदे हुए थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था इन आवर लास्ट क्लास. यू कैन इवन सी इट ऑन योर स्क्रीन that the advantages were if fire provided them warmth and also light inside the caves. And then finally we know that it could be used for cooking. So that means अब वो cooked food खाते थे. Then wood को harden करना, spear के जो tip है उसको basically sharpen करना, और ज्यादा उसको somewhere useful बनाना. Then उसके बाद फ्लेकिंग टूल्स के लिए भी यूज करते थे, एंड ऑल्सो टू स्केयर द डेंजरस एंड द वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज दे डिड नॉट somewhere maybe know how to scare those animals because they were more dangerous ones, है ना. So this is what we have already done till our previous classes, and we have now basic idea that somewhere they were moving into the more developed phase, है ना. तो जब हम डेवलप फेज की बात करते हैं, चाहे हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किया था या बाकी उनकी डेवलपमेंटल फेजेस की थी, हमने सब में देखा था वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्लेड वाज बाय टूल्स. टूल मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स जो है, इट समहाउ लेड टू एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स मोर डेवलप्ड स्टेज. बिकॉज हमें पता है उसके लिए हैंड यूज ज्यादा हो रहा था, उसके लिए ब्रेन यूज ज्यादा हो रहा था, और ब्रेन साइज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. दैट इज व्हाट वी विल स्टडी नाउ, अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स. सो बेसिकली हमें पता है कि जो टूल्स की हम बात करते हैं दे आर रियली इम्पोर्टेंट, बट वी शुड कीप वन थिंग ऑल्सो बेसिकली इन माइंड, क्या कि जो टूल्स है इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही बनाते हैं या अर्ली ह्यूमंस ही बनाते थे. वी इवन हैव एविडेंसेस दैट birds also make certain objects to assist them feeding, for hygiene purposes and also social encounters.
एंड मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब टूल मेकिंग इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमंस ओनली। उसके अलावा समवेयर हम देखेंगे कि while foraging for food some chimpanzees also use tools, okay, which they have made. So that means बहुत सारे अपने पास कुछ कुछ एविडेंसेस है कि और ऑर्गेनिजम्स भी ऑब्वियसली हमारे जैसे नहीं या ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं, बट छोटे मोटे कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जेक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं टू हेल्प देमसेल्व्स। Okay, now where if we now talk about the human tool making, so जब हम बोल रहे हैं कि birds भी कुछ ऐसे objects बनाते हैं, chimpanzees भी tools use करते हैं for somewhere foraging and gathering या collecting kind of food, तो हमारे मन में ये भी आ जाएगा कि maybe apes also know it, but there are some features of human tool making that are not known among the apes। ठीक है, हम ये देखेंगे कि सर्टन जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में जो एवोल्यूशन हुआ चेंज, और न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड जो होता है, वी नो अबाउट नर्वस सिस्टम, वी हैव स्टडीड इट इन आवर जूनियर क्लासेस, है ना। तो एनाटॉमी और जो न्यूरोलॉजी है उनके जो अडेप्टेशंस हुए हैं, इसके कारण जो अर्ली ह्यूमंस है उनके जो हैंड का यूज है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गया था, एंड इसीलिए वो लोग इम्प्रूव कर रहे थे टूल मेकिंग। इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि ये स्किल्ड क्यों हुए, बिकॉज वो अपनी लाइफ में अब टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज कर रहे थे इन एवरी वे। फॉर एवरी लिटिल थिंग दे वर ट्राइंग टू नाउ मेक सर्टेन काइंड ऑफ टूल्स। So obviously उनका जो use of making tools, skilled use of making tools, वो इसीलिए हो रहा था because they were somewhere helping themselves, they were using their hands so that they can prepare good and efficient tools। इसीलिए हम बोलेंगे कि the ways in which human use and make tools often require greater memory and also complex organizational skills which are absent in apes। Now do understand, suppose you are person who is preparing a kind of tool, तो आपने टूल बनाने में अगर कोई मिस्टेक की है या आपने जिस टेक्निक से वो टूल बनाया है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जब भी वो टूल बनाना हो you know कि इसमें ये गलतियां नहीं करनी है, this is the correct way to actually prepare this tool, है ना। तो यानी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अगर सपोज यू आर एडिंग टू थिंग्स, मतलब एक आपने हैंडल ऐड किया है, पीछे की साइड ब्लेड ऐड की है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे फिक्स करना है। हम आगे ये भी देखेंगे कि जब वो टूल्स बनाते हैं ना, तो टूल्स में भी क्या होगा, एक सिंपल स्टोन से आप नहीं बना पाते, आपको इसके लिए 2-3 टूल्स जो हैं वो हो सकता है यूज कर, 2-3 स्टोन्स जो है वो यूज करने पड़े। तो कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से बनाना है, ये स्किल भी डेवलप। ये तो हम फिर भी सिंपल टूल्स की बात कर रहे हैं, लेटर ऑन जब वो थोड़े कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाएंगे तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। और ये जो दोनों चीजें हैं, मेमोरी और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, वो भी कॉम्प्लेक्स वे में, वो एप्स में नहीं। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग जो है ह्यूमन टूल मेकिंग दैट इज मोर स्किल्ड। तो अब इतना अपने को पता चल गया कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे, और अर्ली ह्यूमंस जो हैं, दे वर गुड एट टूल मेकिंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे ट्राइड टू बिकम मोर एफिशिएंट इन इट, और अच्छे अच्छे टूल्स बनाने लगे थे, मोर यूजफुल वंस। तो अब इससे रिलेटेड एविडेंसेस अपने को कहाँ मिले हैं, जो अर्लीस्ट एविडेंस है फॉर मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम्स फ्रॉम इथियोपिया एंड कीनिया। तो बेसिकली इथियोपिया और कीनिया से अपने को मिले हैं बहुत सारे स्टोन टूल्स। नॉट ओनली स्टोन टूल्स मिले हैं, पर अपने अपने पास एविडेंस है कि वहां पे बनाए जाते थे स्टोन। ठीक है, कहाँ पे, इथियोपिया एंड कीनिया। अब इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि कौन सी जो
एंशियंट ह्यूमन की स्पीशी है जिसने स्टार्ट किया था टूल बनाना, then it is suggested and it is somewhere most probable कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं उन्होंने बनाना शुरू किया होगा, बिकॉज हमें एविडेंसेस मिलते हैं जहाँ पे उनके मे बी जो फॉसिल से रिलेटेड वहीं पे हमें उसी टाइम पीरियड के अराउंड कुछ टूल्स मिलते हैं, वेरी सिंपल ones. So we can somewhere say with you can say kind of a little bit of confidence that Australopithecus were the first tool makers. ठीक है, अब इसी टूल मेकिंग से अगर हम बात करें कि whether it was done by men or women or whether it was done by both of them is again a thing that we need to actually again research for. पॉसिबल है कि दोनों मेन और विमेन ही बनाते हों टूल्स, और ये हम एक तरीके से सपोज कर सकते हैं कि विमेन जो है इन पर्टिकुलर दे मस्ट हैव मेड एंड यूज टूल्स टू ऑब्टेन फूड फॉर देमसेल्व्स एंड आल्सो फॉर देयर चिल्ड्रन. तो यानी जो यंग किड्स है उनके लिए उनको जब खाना खिलाना शुरू करते हैं वो उनको किस टाइप से उनके लिए प्रॉपर्ली ऑब्टेन करना है फूड, उसके लिए हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली विमेन जो है वैसे टूल्स बनाते हो जिनसे वो फूड ऑब्टेन कर सके, स्पेशली फॉर देमसेल्व्स एंड आल्सो फॉर देयर किड्स. ठीक है, ये अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से assumption दैट वी कंसिडर. अब हम देखेंगे अराउंड 35,000 years ago क्या हुआ. There were great improvement in techniques for killing animals. ठीक है, और हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं कि अलग अलग काइंड के टूल्स बनाए जाते थे, जैसे कि स्पीयर थ्रोअर्स, बो एंड एरो. So I suppose you can easily identify spear thrower से क्या करते थे, जिसके पीछे एक लंबी सी स्टिक होती है, रॉड जैसी होती है, और आगे जो है शार्पन ब्लेड्स जैसे होती है, तो उसको वो क्या करते हैं बहुत थोड़ी दूर से भी थ्रो कर सकते हैं. If you remember in the video that we saw, इसमें the अर्ली मैन जो यू कैन से जो प्रीकर्सर ऑफ यू कैन अर्ली ह्यूमन बीइंग्स है, जो अपने होमोज हैं, वो लोग क्या करते थे, स्पेयर जैसी चीज होते थे उसको थोड़ा दूर से थ्रो करते थे ऑन द एनिमल दे वांटेड टू हंट, ताकि उसको हिट हो जाए, लग जाए. तो यानी ये एक स्पेशल काइंड अगेन टेक्निक डेवलप हो रही है, देखो कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं ताकि दूर से ही हम हंट कर सके या जो एनिमल है उस पर अटैक कर सके. An arrow again one of you can say greater one of very great achievements. इसके बाद ये तो हो गया समवेयर हंटिंग से रिलेटेड कि स्पेयर थ्रोअर्स होते थे, बो एंड एरोज होते थे. अब ये लोग क्या करते थे, मीट दस ऑब्टेन वाज प्रोबेबली प्रोसेस्ड बाय रिमूविंग द बोन्स. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अब हंट कर लिया, अब उस एनिमल का जो मीट है उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा. और अब इस टाइम तक क्योंकि ये थोड़ा डेवलप हो गए थे तो ये क्या करते थे, उसमें से बोन्स निकाल देते थे. उसके बाद जो मीट वाला फ्लैश वाला पोर्शन है उसको क्या करते थे, ड्राई करते थे. समवेयर हो सकता है स्मोकिंग भी उसकी करते हो, अब उनको फायर का यूज आ गया था. उसके बाद उसको स्टोर करते होंगे. अगर सपोज someday they had a big hunt of a very big animal, तो उसके बाद वो उसको स्टोर करके रख लेते थे, उसके जो चीजें वो उसमें से कंज्यूम करते थे, so that they can consume it later as well along with उस टाइम पीरियड में. तो उसको जैसे भी उनको कंज्यूम करना कर लिया, पर उसको आगे स्टोर करने के लिए उसको स्मोक करके और उसके बाद स्टोर कर लिया. So that means हमारे पास है अभी एविडेंसेस जिसे हमें लगता है कि ये लोग फूड को स्टोर करते थे फॉर लेटर कंजम्पशन एज वेल. ओके, so we know that how gradually they were trying to somewhere improve the condition if we talk in terms of the tool making technique. ठीक है,
नाउ अगेन ये बोल रहे हैं दिस इज अ काइंड ऑफ इमेज दैट इज गिवन इन योर बुक एज वेल। एक ये स्पेयर थ्रोअर है और इसकी जो हैंडल है उस पे कार्विंग भी है। बेसिकली ये जो स्पेयर से अलग कैसे है स्पेयर थ्रोअर, यू विल नोटिस कि ये जो स्पेयर थ्रोअर है इससे हंटर्स जो हैं वो समवेयर लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करते थे, जो स्पेयर है उसको अपने साथ लेके जा सकते। ठीक है, सो जस्ट नोटिस द काइंड ऑफ डिफरेंस नॉर्मल स्पेयर से ये कैसे अलग है, सिंपली बिकॉज यू विल नोटिस कि इसमें एक तो चीज है, यू विल जस्ट नोटिस कि यहाँ पे कुछ एनग्रेविंग्स जैसे हैं और एनग्रेविंग्स के साथ साथ जो इनके पास यहाँ पे एक और जो आपको इससे अटैच स्ट्रिंग जैसे दिख रही है, बेसिकली दिस इज बेसिकली एक और एक्स्ट्रा अटैचमेंट है जिसे पकड़ के एक तो बहुत ग्रेट फोर्स से उसको वो लोग थ्रो कर सकते हैं एंड देन अलोंग विद दैट अपने साथ लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको कैरी कर सकते हैं। So that means they were developing techniques to have a better hunting equipment. Okay, now moving on to the next thing. बहुत सारे और चेंजेस भी हैं, जैसे हम देखेंगे ट्रैपिंग ऑफ फर बेयरिंग एनिमल्स। जो फर बेयरिंग एनिमल्स हैं उनको ये लोग पकड़ते थे ताकि उनके बॉडी में से फर निकाल के दे मे यूज इट फॉर क्लोथिंग। ओके, हमने पढ़ा था एक क्लाइमेट चेंज हो रहा था थोड़ा आइस एज से रिलेटेड, सो व्हेनेवर देयर वाज कोल्डर काइंड ऑफ क्लाइमेट तो ऐसे लगता है दे यूज्ड द फर ऑफ एनिमल्स एज क्लोथिंग। Even we see the invention of sewing needles, यानी नीडल्स भी इन लोगों ने क्या कर ली थी, इन्वेंट कर ली थी। और जो अर्लीस्ट एविडेंस है हमारे पास स्यूइंग क्लोथिंग के, वो आते हैं हमारे पास 21,000 years ago। ठीक है, now besides with the introduction of punch blade technique to make small chisel like tools, it was now possible to make engravings on bone, ivory, wood, antler। antler क्या होते हैं, बेसिकली स्टैग जो एनिमल होता है उनके हेड पे जो हॉर्न होते हैं उनको वो यूज करते थे, तो उन पे एनग्रेव भी करते थे। now this is one technique that is being given to us so that we understand how they used to do the kind of tool making। we'll just have a look at this and then we'll also talk about few other techniques जिससे ये लोग tools बनाते थे। ठीक है, if you notice this box, this is also given in your book on page number 21 and you can notice it from there as well। जो अपना first जो picture दी हुई है, this is actually top of a large pebble which is removed using a hammer stone। तो यानी जिस स्टोन से ये मार रहे हैं उसको क्या बोल दिया, हैमर स्टोन बोल दिया, जिसके कारण फ्लेक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी आप जब एक स्टोन के हिस्से से दूसरे स्टोन पे मार रहे हो तो उसके कुछ हिस्से जो फ्लेक्स के फॉर्म में निकल जाएंगे, वो बेसिकली हम देखेंगे कि एक साइड पे थोड़ा सा फ्लैट सरफेस हो जाए। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस फ्लैट सरफेस कॉल्ड द स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद क्या करते हैं, देन दिस इज देन स्ट्रक यूजिंग अ हैमर एंड अ पंच मेड ऑफ बोन और एंटल। अब सी वाली, अब सी फिगर अगर ध्यान से देखो, देखो फर्स्ट फिगर में उसको हिट किया तो एक तरीके से वो फ्लैट हो गया एक साइड से। जब फ्लैट हुआ, फ्लैट वाला जो पोर्शन है दे कीप इट ऑन दी सरफेस ताकि वो एक स्टिफ जैसे रहे। फिर दूसरे उसके बाद क्या किया, उसको रखा ऑन द फ्लैट सरफेस, फिर एक स्टोन को एज अ हैमर यूज किया और जो दूसरा है उसको एज पंच यूज किया, मतलब बेसिकली बोन या एंटलर के फॉर्म में हिट करने के लिए, जिसके कारण ब्लेड्स प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, फ्लेक्स जैसे गिरे एंड इसको हम यूज करते हैं एज नाइफ्स, मतलब दे यूज्ड इट एज नाइफ्स, या फिर उसको मॉडिफाई करके चिजल्स जैसे यूज करते थे। चिजल्स या बुरिन्स क्या होते हैं, बेसिकली एनग्रेविंग करने के लिए या थोड़ा सा कटिंग एज जिसमें होता है वो यूज करते थे, जिससे वो बाद में
उससे क्या कर देते थे, एनग्रेव करते थे बोन्स पे, आइवरी पे या वुड पे। एंड उसके बाद जो हम देखेंगे लास्ट, वो अपने पास एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने बोन पे क्या कर रखी है, एनग्रेविंग कर रखी है। ओके, ध्यान से देखोगे तो यू विल नोटिस देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स दैट आर ड्रॉन ऑन इट। ओके, so as I said, just notice the kind of technique that they are using, that is punch blade technique। इसको पहले क्या किया, जब मेन जो जिसको ये टूल बनाना चाहते हैं उसको तेज से हिट किया तो थोड़े बहुत तो फ्लेक्स, मतलब कुछ थोड़े हिस्से टूटेंगे, पर मेनली जो है इन्होंने इसको ऐसे हिट किया कि एक बड़ा हिस्सा टूट के नीचे से क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फिर उसको फ्लैट सरफेस को रखा एंड देन उसके ऊपर हैमर और पंच से स्ट्राइक किया, विच फाइनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टूल्स दैट दे वांटेड। और उसमें से जो फ्लेक्स जैसे निकले हैं उनको नाइल्स और चिजल्स के फॉर्म में यूज कर लिया, या फिर उनसे एनग्रेव कर लेते थे बोन्स वगैरह में। ठीक है, सो दिस इज द पंच ब्लेड टेक्निक। इससे पहले दिस इज बेसिकली स्टेटेड इन आवर बुक। अगर हम देखें इसमें तो इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स यूज किया। तो इनिशियली जब वो डेवलप हुए थे तो हम इनको है ना 2 टेक्निक्स के अंडर पढ़ लेते थे। समवेयर यू विल सी ये दोनों चीजें ही यूज हो रही हैं यहाँ पे। एंड जो सेकंड वाला हम देखेंगे अबाउट विच आई एम टॉकिंग, वो समवेयर पंच ब्लेड टेक्निक की तरह है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं स्टोन ऑन स्टोन। इसमें क्या करते हैं क्लास, एक पेबल जो है जिसे टूल बनाना है, दैट इज समवेयर, इसको हम कोर भी बोल देते हैं, मेन जो स्टोन है। ठीक है, उसको एक हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे स्टोन से क्या करते हैं, जिसको हैमर बोला है, उसको स्ट्राइक करते हैं। तो जो सेकंड स्टोन हमने यूज किया है उसमें से फ्लेक्स निकलती है एंड वो उसको हिट करते रहते हैं जब तक कि डिजायर्ड शेप ना बने। यू अंडरस्टैंड? नाउ आई विल जस्ट ट्राई टू draw kind of thing. Now suppose there is you can say one pebble or one stone that is kept here, और उन्होंने जो अर्ली मैन है उन्होंने दूसरे हाथ में, ये तो कोर हो गया अपना मेन जिससे अपने को क्या बनाना है, टूल बनाना है। और जो दूसरे एक छोटा सा पेबल ले लिया उन्होंने एंड दे आर मे बी होल्डिंग इट लाइक दिस, व्हाटएवर इट इज, और फिर इसको स्ट्राइक करते रहेंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे, इसमें से फ्लेक्स गिरेंगे पतले पतले। और फाइनली जब इसकी शेप, सपोज इनको ऐसी शार्प शेप चाहिए, तो जब तक ये शेप आ जाएगी तब तक वो क्या करते रहेंगे, इसको हिट करते रहेंगे। ओके, सो ये थी स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, क्योंकि इसमें वो बेसिकली अपना हैंड यूज कर रहे हैं और दो ही स्टोन्स को यूज कर रहे हैं। जो सेकंड टेक्निक थी उसको बोलते थे प्रेशर फ्लेकिंग। इसमें क्या होता था, जो कोर है उसको फर्म सरफेस पे रखते, यहाँ पे हमने नोटिस किया ये फर्म सरफेस पे रखने के लिए अपना जो पंच प्लेट टेक्निक है पहले उसको फ्लैट करते हैं। यहाँ पे ये लोग जो कोर है उसको फर्म सरफेस पे एकदम ऐसे अच्छे से फिक्स करके रख लेते थे। फिर जैसे इसमें किया है वैसे ही हैमर स्टोन जैसा यूज करते थे ऑन पीस ऑफ बोन या फिर स्टोन, जिसको कोर के ऊपर रख के उसके ऊपर से फ्लेक्स को रिमूव करते थे, दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। तो समवेयर जो अपनी सेकंड टेक्निक है दैट इज यू कैन से लॉट मोर सिमिलर टू द प्रेशर फ्लेकिंग, क्योंकि हम प्रेशर फ्लेक करके वहां से डिजायर्ड शेप निकालते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि they slowly and gradually understood about the various techniques, how to prepare the tools. Okay, and somewhere also keep a track. Now when we are talking about how can we say that they prepared tool, we may sometimes say कि ma'am how do we say this, क्या पता वो स्टोन इसी शेप का हो, why do we say that they have prepared these tools? See, we get the evidences like जहाँ पे वो लोग टूल्स बनाते थे वहां पे बहुत सारे स्टोन्स हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि वहां से ऐसे हिट करके ऐसे फ्लेक्स निकाले गए हैं इसके। तो वहां पे अराउंड उसके जब वो बना रहे थे टूल्स तो उससे रिलेटेड स्टोन्स मिलते हैं, उससे रिलेटेड जब वो फ्लेक्स बनाते थे वो पता चल रहे हैं।
जो साथ में इनके हेल्पिंग टूल्स वगैरह थे वो भी अपने को पता चलते हैं, और टेक्निक कैसे बनाते थे, फर्म्स सरफेस पे कैसे रखते थे, कैसे स्ट्राइक आउट करते थे. दिस इज व्हाट वी गेट टू नो बेसिकली थ्रू द एविडेंसेस दैट वी गेट, एंड देन वी फाइनली अंडरस्टैंड कि हाँ ये लोग जो है ऐसे ऐसे टेक्निक यूज करते थे, इस तरीके से इस टाइप के स्टोन टूल्स बना. ठीक है. So today we have basically talked about the kind of tools that are being found there, and the next topic is basically language and art. So we'll study this in detail in our next class, but just let us have a kind of brief introduction about this. Now among living beings हमें पता है human alone basically have a language. तो language development से related क्या है, बहुत ज्यादा इस पे भी रिसर्च वर्क हुई है. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि लैंग्वेज तो है, व्हाट इज इट, इट इज बेसिकली द वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो इनिशियली ऑब्वियसली जेस्चर्स या जो हैंड मूवमेंट्स है वो शुरू हुए होंगे टू एक्चुअली एक्सप्लेन इट टू देयर फेलो पीपल या जो भी उनके ग्रुप में थे कि व्हाट दे एक्चुअली वांट टू टेल. उसके बाद स्पोकन लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, वर्बल या नॉन वर्बल किस टाइप की चीजें हुई, ये सारी चीजें हम देखेंगे. इसमें देयर विल बी फ्यू थिंग्स व्हिच वी विल फाइंड अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग. ओके, तो हम इनके लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़ेंगे, हम इनके आर्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो हमें मेजर एविडेंसेस मिले हैं, क्या उनका मतलब है, किस टाइप की ये लोग पेंटिंग्स करते थे, एंड all of these. Okay, so class, in today's class we have done about the tool making technique. So it is assumed that Australopithecus were the first tool makers, and they made tools for obtaining food, they made tools for hunting, and we have also learned about few techniques of how these people did hunting, basically did hunting, and also how did they prepare these or made these tools. Okay, so basically punch plate technique हमने अच्छे से की है. So if you have any doubts relating to the topic that we have covered today, come back with your problems and we'll discuss and solve. So this is it for today. Now meet you all in the next class.